अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? प्रश्न में पूछा गया है कि अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? आंसर करेंगे सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में कि अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं, सभी लोग जानते हैं कि अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और उनकी जो ये रचना है वो नाटक विधा में इन्होंने रचित की है। तो नाटक विधा की रचना है अंधेर नगरी, सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? सभी लोग आंसर करेंगे। आपके विकल्प हैं उपन्यास, नाटक, कहानी और संस्मरण। जल्दी से आंसर करिए, किस विधा की रचना है? जितने भी लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पर नाटक के लिए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही आंसर है। तो रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक विधा की रचना है। अच्छा, जल्दी से आंसर करेंगे कि रणधीर और प्रेम मोहिनी के रचनाकार कौन है? भैया आंसर करो, रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक जो है उसके रचनाकार कौन है? जल्दी से सभी लोग आंसर करिए। एकदम सही आंसर कर रहे हैं, लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक है रणधीर और प्रेम मोहिनी। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आंसर करिए, जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी का एक बहुत ही ज्यादा प्रमुख नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तो यहां पर जितने भी लोग यहां पर ए आंसर कर रहे हैं, विकल्प ए के लिए जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। प्रश्न की ओर अगला हमारा प्रश्न है, फिर से प्रश्न पूछ रहा है कि अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? अभी अभी आज के ही पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। क्या प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी हैं, या फिर राम कुमार वर्मा है? अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है अंधेर नगरी, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी, सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाटककार हैं। आपसे प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से नाटककार कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, मोहन राकेश हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं? कौन है भैया नाटककार? जल्दी से बता दीजिए। रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र या फिर महादेवी वर्मा, निम्नलिखित में से नाटककार कौन है? अगर दिए गए विकल्पों में से हमें नाटककार चुनना है कि कौन हमारे जो लेखक हैं वो नाटककार हैं, तो वो हैं मोहन राकेश। जितने भी लोग यहाँ पर बी आंसर कर रहे हैं या मोहन राकेश के लिए उत्तर दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। और आषाढ़ का एक दिन मैंने आपको बताया था, ये मोहन राकेश जी का प्रसिद्ध नाटक है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया मोहन राकेश। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? यानी ध्रुव स्वामिनी की विधा क्या है, किस विधा में लिखी गई है? क्या यह एक एकांकी है, या फिर ध्रुव देवी लिखा हुआ है आपके अगले विकल्प में? तीसरा विकल्प है नाटक, या फिर चौथा विकल्प है उपन्यास। किस विधा की रचना है? जल्दी से आंसर करेंगे। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है और किसकी रचना है? अभी अभी हमसे पीछे यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको दोबारा से आंसर कर देंगे सभी लोग। ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग या फिर प्रगतिवादी युग? जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ भारतेंदु युग की देन है। किस युग की देन है? भारतेंदु युग की देन है। यानी कि नाटक के रचना की जो शुरुआत हुई थी वो भारतेंदु युग से हुई थी। तो अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? प्रश्न में पूछा गया है कि अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? आंसर करिए। क्या यह एक नाटक है, या फिर जीवनी है, या फिर निबंध है, या फिर यह एक यात्रा विवरण है? यहां पर जितने भी लोग यहां पर ए के लिए आंसर कर रहे हैं, नाटक के लिए, जितने भी लोग यहां पर नाटक के लिए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही आंसर है अंडे के छिलके
नाटक विधा की रचना है? कि अंडे के छिलके किसका नाटक है? अंडे के छिलके किसका नाटक है? जल्दी से आंसर करिए, किसका नाटक है? मोहन राकेश जी का नाटक। अगला प्रश्न है, हिंदी एकांकी का विकास युग किस युग से माना जाता है? हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? छायावादी युग से, छायावादोत्तर युग से, द्विवेदी युग से, या फिर भारतेंदु युग से? हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए दोस्तों, छायावाद युग से, जो छायावादी युग था उस युग से हिंदी एकांकी का विकास माना जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले हिंदी एकांकी लिखने वाले लेखक थे वो छायावाद युग से ही संबंधित थे, और उनका क्या नाम है ये हम अगले प्रश्न में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हिंदी एकांकी के जनक हैं वो छायावादी युग से संबंधित थे, इसलिए हिंदी एकांकी का विकास छायावादी युग से माना जाता है। तो यदि आपको ये चीज क्लियर हो गई हो तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। काफी लोग गलत भी आंसर कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि छायावादी युग से ही हिंदी एकांकी का विकास माना जाता है। बिल्कुल के लिए जल्दी से आंसर करें। अगला हमारा प्रश्न यही है कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, किसको हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है? विकल्प हैं जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, या फिर विष्णु प्रभाकर। जल्दी से आंसर करिए, या फिर सी विकल्प के लिए आंसर कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा था, प्रश्न था कि हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है। अगला ये वाला प्रश्न है कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो देखिए हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा माने जाते हैं, और राम कुमार वर्मा छायावादी युग के लेखक हैं, इसलिए हिंदी एकांकी का विकास छायावादी युग से माना जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। और आप ये बताइए कि राम कुमार वर्मा जी का प्रसिद्ध एकांकी कौन सा है? नाम बताइए अगर किसी को पता हो। राम कुमार वर्मा जी का एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध एकांकी, बिल्कुल सोवेत सिंह कुशवाहा ने आंसर कर दिया है, दीपदान। बिल्कुल, दीपदान नामक एकांकी के लिए ही राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। दीपदान उनकी एक ऐसी इतनी ज्यादा प्रसिद्ध इनकी रचना है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई, और उसका इतना ज्यादा प्रभाव अन्य लेखकों पर पड़ा कि यहां से ही हिंदी एकांकी का विकास प्रारंभ हो गया। तो क्लियर है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा, इनकी रचना है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, 71 के लिए आंसर करेंगे। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? जल्दी से आंसर करिए। क्या अज्ञेय जी हैं, या फिर यशपाल जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं, या फिर मोहन राकेश जी हैं? जल्दी से आंसर करिए। आवारा मसीहा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है पेपर की दृष्टि से, बार बार पेपर में पूछी जाती है, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार ये रचना आपसे पूछी जा चुकी है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर गा, या फिर कह सकते हैं विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। अगले प्रश्न का आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, तपोभूमि रचना किस विधा की है? आंसर करिए, तपोभूमि रचना किस विधा की है? या फिर ये कहानी है, या फिर ये उपन्यास है, या फिर नाटक है, या यह एक निबंध है? जल्दी से आंसर करिए। तपोभूमि एक उपन्यास है। तपोभूमि एक उपन्यास है। तो यहां से हमारा आंसर ये क्लियर हो गया कि तपोभूमि उपन्यास विधा की रचना है। अब ये आंसर करिए कि तपोभूमि के लेखक का नाम क्या है? तपोभूमि नामक रचना के लेखक का नाम क्या है? जल्दी से आंसर करिए। तो चलिए मैं बता देता हूं, तपोभूमि जो रचना है, जो उपन्यास है, वो उसके लेखक हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जैनेन्द्र कुमार जी। कौन है? तपोभूमि के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। जल्दी से आंसर करिए, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछी जाती है। परीक्षा गुरु के रचनाकार बताइए। श्रीनिवास दास जी हैं, मनोहर श्याम जोशी जी हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, या फिर श्रीलाल शुक्ल जी हैं? जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का
प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को? हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु और इसके रचनाकार हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी लोग, ए विकल्प के लिए सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, लाला श्रीनिवास दास जी के लिए। तो परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं, जो कि एक उपन्यास है और हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो देखो भैया यहां पर विधा पूछ ली गई है कि राग दरबारी किस विधा में लिखी गई है, यानी क्या यह एक नाटक है या फिर यह एक उपन्यास है या फिर रेखा चित्र है या फिर यह एक संस्मरण रचना है? तो जल्दी से आंसर करिए, राग दरबारी किस विधा की रचना है? राग दरबारी एक उपन्यास है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे। सभी ने आंसर तो कर दिया है कि राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है, लेकिन जल्दी से ये और आंसर कर दीजिए कि राग दरबारी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? जल्दी से आंसर करिए। श्रीलाल शुक्ल जी हैं राग दरबारी के रचनाकार और राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है? स्कंदगुप्त है, अशोक के फूल है, गोदान है या फिर चिंतामणि है? जल्दी से आंसर करेंगे कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है गोदान। बिल्कुल, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है गोदान। किसकी रचना है गोदान? जल्दी से आंसर करिए, किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, अमन कुमार आर्य। बिल्कुल भैया, मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो ये रचना तो हो गई मुंशी प्रेमचंद की, जो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद के जो अन्य उपन्यास हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। मुंशी प्रेमचंद जी के अन्य उपन्यास हैं गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन। ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। कौन कौन से? गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। और अभी हमने गोदान पर चर्चा कर ही ली है कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ये 4 उपन्यास हैं जो मुंशी प्रेमचंद के बहुत ज्यादा फेमस हैं और आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। अब चलिए सब लोग आंसर करिए, स्कंदगुप्त किसकी रचना है? स्कंदगुप्त के लिए आंसर करिए, अशोक के फूल के लिए आंसर करिए और चिंतामणि के लिए आंसर करिए। चिंतामणि किसकी रचना है? देखते हैं किसका आंसर आता है। गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं और उपन्यास हैं। तो जल्दी से आंसर इसके लिए करेंगे, स्कंदगुप्त के लिए, अशोक के फूल के लिए, गोदान हो चुका है, चिंतामणि के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि। तो क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, स्कंदगुप्त रचना है जयशंकर प्रसाद की, गोदान रचना है मुंशी प्रेमचंद की, अशोक के फूल रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की और चिंतामणि रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो ये क्लियर हो गया, सभी लोग अच्छे से आंसर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? आंसर करिए। आपके विकल्प हैं जीवनी को, उपन्यास को, कहानी को या फिर संस्मरण को। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। किस विधा को कहा है? उपन्यास विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है राग दरबारी किस विधा की रचना है? अभी मैंने आपको बताया था कि राग दरबारी के जो हमारे रचनाकार हैं वो कौन हैं। अब प्रश्न में पूछा है कि राग दरबारी किस विधा की रचना है? श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये उपन्यास है और हमारे विकल्पों में कहीं उपन्यास नहीं है, इसलिए हमारा जो विकल्प है वो डी नंबर सही हो जाएगा। इनमें से
कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास विकल्प में उपन्यास है ही नहीं। इसलिए देखिए, अभी हमने क्वेश्चन नंबर शायद 73 या 74 के आसपास हमने बात की थी राग दरबारी के लिए। दोबारा ले लेते हैं उस प्रश्न को। देखिए, ये प्रश्न था राग दरबारी किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर विकल्प में उपन्यास दिया था और हमारा आंसर था उपन्यास। और यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल जी का। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है 78 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? प्रश्न में यह पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से जो 4 रचनाएं विकल्प में दी गई हैं, उनमें से कौन सी रचना है जो उपन्यास नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में यह कह रहा है कि उपन्यास नहीं है। परीक्षा गुरु, या फिर तितली, या फिर अशोक के फूल, या फिर गबन, कौन सी रचना है जो उपन्यास नहीं है? सभी लोग आंसर करेंगे। परीक्षा गुरु मैंने आपको बताया था, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है और लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। इसके अलावा तितली के बारे में अगर हम बात करें तो जो तितली है वो जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। बिल्कुल क्लियर है ना? इसके अलावा मैंने अभी बताया आपको कुछ देर पहले कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। तो परीक्षा गुरु, तितली और गबन तीनों हमारे उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। लेकिन जो उपन्यास विधा की रचना नहीं है वो है अशोक के फूल, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, लेकिन ये एक उपन्यास नहीं है। क्लियर हो गया ना दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर करेंगे सभी लोग। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर करिए। अभी हमने इस बारे में चर्चा की हुई है कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। तो जितने भी लोग यहाँ पर बी विकल्प के लिए, बी ऑप्शन के लिए आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 79 के लिए सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जी का आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 80 है कि प्रश्न में पूछा गया है कि गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? जल्दी से आंसर करिए। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। कौन है भैया? उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं गिरती दीवारें के रचनाकार। प्रश्न नंबर 80 का सही विकल्प है उपेंद्र नाथ अस्क। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 80 के लिए उपेंद्र नाथ अस्क गिरती दीवारें के रचनाकार हैं।